त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग है, वो होता है ब्रह्मा का एक दिन, जिसको कहा गया है कल्प। तो ये ब्रह्मा का एक दिन बहुत ही लंबा चौड़ा है, और उसकी गणना जो है ये हमारे दिमाग में आएगी नहीं, परंतु इसकी बहुत बड़ी गणना है जो ब्रह्मा का एक दिन है। इतनी ब्रह्मा की एक रात है, तो सोचो। और ब्रह्मा की एक रात को क्या कहते हैं? प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा का जब एक दिन होता है तो उसको कल्प कहते हैं। सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। तो जब प्रलय होती है हम सब पानी के अंदर चले जाते हैं। तो किसी ने कहा कि पानी में हम चले गए, सब प्रलय में समा गए, हमारे सारे कर्म खत्म हो गए। भगवान ने कहा नहीं, कर्म तो तुम्हारा फिर भी वहां पर रहेगा। जब प्रलय का एक रात समाप्त होगी तो नया दिन ब्रह्मा का शुरू होगा, जिसको कल्प कहा गया है। तो जब शुरू होगा सृष्टि, फिर शुरुआत हो जाएगी। सब जीव अपने अपने कर्मों को लेकर के फिर से जाग जाते हैं। कर्मों का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, प्रलय के बाद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। सोच समझ के कर्म करो, भोगना तो खुद को ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े, गलत काम नहीं करना। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, गलत काम नहीं करना, गलत बात नहीं बोलनी, क्योंकि उसका फल तो इंसान को अपने ही भोगना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये थोड़ा ही मैं बताया। इस अध्याय का जो ये बड़ा मेन फीचर है, ब्रह्मा के एक दिन, ब्रह्मा की एक रात, ब्रह्मा का एक दिन। अब यहाँ पर उत्तरायण दक्षिणायन वाली बात भी आई है। तो योगियों का प्राण जब उत्तरायण से निकलता है और योगियों का प्राण जब दक्षिणायन से निकलता है, उनकी क्या गति होती है। तो भगवान ने समझाया, अग्नि ज्योतिरा शुक्ल शरमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्म विदोजना। तो ये उत्तरायण में अगर कोई जाता है, योगी जा सकता है, जिसको ये जो है समय मिलेगा। अग्नि का समय है, उत्तरायण का महीना है और शुक्ल पक्ष है। तो इसमें अगर योगी गया, वो संसार में वापस नहीं लौटता, उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उत्तरायण के लिटरल मीनिंग में 6 महीना आते हैं, 14 जनवरी से जून तक। कल मैंने इस बात को थोड़ा टच किया था। ये उत्तरायण के महीने हैं, और फिर जुलाई से दिसंबर तक ये दक्षिणायन के महीने हैं। तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। हमारे शरीर के अंदर उत्तरायण दक्षिणायन है। नाभि से ऊपर जितना भी हिस्सा है ये उत्तरायण है। ये प्रकाश जो आत्मा का है, जब ऊपर चढ़ता है, मरते समय ऊपर से प्राण निकलता है, तो उत्तरायण माना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। नाभि से नीचे अगर प्राण निकला तो वो हो गया दक्षिणायन। अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये भगवान ने हमको इस अध्याय में समझाया है। तो ये अध्याय तो ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्योतिष भी है। आज जो सुबह हमने देखा है कि किस तरह से हमारी भारतीय टीम जो है वो पहुंच गई है दक्षिण